हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। इस धरती पर एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स मेरे पुत्र के समान हैं और अपने बच्चों से भला कोई फ़ीस लेता है? फ़ीस कोई अपने बच्चों से मांगेगा? अरे नर्क में जाएगा ऐसा इंसान। लेकिन आप सभी फ़ीस ना देकर कम से कम एक सब्सक्राइबर तो बन ही सकते हैं और मुझसे हमेशा पढ़ते रह सकते हैं, क्लास कर सकते हैं और मुझे इनडायरेक्टली आप लोग बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों कम से कम आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और हमें इस हिसाब से सपोर्ट करें। फ़ीस की कोई बात ही नहीं है। सब्सक्राइबर तो आप फ्री में बन के, लेकिन हमें आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत बड़ा सपोर्ट आप हमारे लिए बनेंगे भविष्य के लिए और इसी उम्मीद और ज़्यादा मेहनत के साथ हम आपकी तैयारी में आपकी सहभागिता करते रहेंगे। तो चलिए आज इसी कड़ी पर आगे हम लोग बढ़ते हुए तैयार कराते हैं आपका ट्रेन का स्पीड एंड टाइम, स्पीड वेलोसिटी टाइम, इन सब से रिलेटेड ट्रेन का क्वेश्चन एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज हम उसको कवर करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी लगवाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक या दो क्वेश्चन आपको किसी भी एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्ज़ाम में कन्फर्म हो जाएगा। इन्हीं केसेस पर आपका क्वेश्चन 100% आना ही है। तो आप छोटी क्लास से ये पढ़ रहे होंगे कि स्पीड क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर कोई ट्रेन 100 किलोमीटर दूर 4 घंटे में जाएगी, 100 किलोमीटर दूर 4 घंटे में जाएगी, तो उसकी चाल क्या होगी? मतलब 1 घंटे में कितनी दूर गई होगी? तो वो होगा 100/4 दूरी बटे समय, जो कि होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह अब जैसे आपकी ज़रूरत होगी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से काटने पर 5/18 आता है। तो इस तरह से 5/18 से गुणा करने पर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आ जाएंगे और 18/5 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएंगे। फिर मान लीजिए कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, जैसे ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन एक खंबे को या किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, उसको पार करती है, तो इस ट्रेन की जो लंबाई होगी, ये कब पार कर जाएगा? ये ट्रेन कब उस व्यक्ति को पार कर जाएगी? जब पिछला डिब्बा उसको टच कर जाएगा। तो जितनी लंबी ट्रेन है उतनी दूरी तय करेगा। तो इस केस में पार करने में लगा समय का फार्मूला होगा ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की चाल। वैसे ये मीटर में दिया रहता है ट्रेन की लंबाई, और अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें 5/18 से गुणा करके। इसी तरह से किसी पुल या प्लेटफार्म को अगर ट्रेन पार करती है, किसी पुल या प्लेटफार्म को, जैसे मान लीजिए ये एक पुल है, इस पुल को कोई ट्रेन इधर से आके पार करती है, ट्रेन की लंबाई है L1 और पुल की लंबाई है L2। तो ये ट्रेन का इंजन जैसे ही पुल के स्टार्टिंग पॉइंट को टच करेगा, आप नोट करना शुरू कर देंगे। फिर ये ट्रेन आगे पूरे पुल में जाएगी। इंजन यहाँ तक आया तो पुल की लंबाई चला L2, फिर इंजन और आगे बढ़ा, जैसे ही पिछले डिब्बे का लास्ट पॉइंट ब्रिज के फाइनल मतलब कि अंतिम छोर को टच कर लेगा, वैसे ही आप टाइम देखना बंद कर देंगे। तो ये L2 प्लस L1 और ये ट्रेन अपनी लंबाई पार की प्लस पुल की लंबाई पार की, तो ट्रेन द्वारा चली दूरी हो जाएगी L1 प्लस L2। फिर हम सूत्र लगा देंगे कितनी देर में पार किया, तो समय बराबर होगा दूरी। तो दूरी में क्या लेंगे? L1 प्लस L2 और ट्रेन की चाल क्या होगी? ट्रेन की चाल होगी v। और L1 L2 किस में होगा? मीटर में। तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में ही रखना होगा।
फिर एक केस आता है, मान लीजिए जैसे कभी रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में v1 और v2 स्पीड से जा रही हों तो एक के सापेक्ष दूसरे का सापेक्ष चाल जो होती है, सापेक्ष चाल जो होती है वो होती है, जुड़ जाती है, वो घट जाती है v1 अंतर v2, जो बड़ा हो उसमें छोटे को घटा देते हैं। और जब दोनों की चाल विपरीत दिशा में होती है, एक ट्रेन v1 स्पीड से आ रही है, एक ट्रेन v2 स्पीड से आ रही है, या व्यक्ति v2 स्पीड से आ रहा है, तो इनकी सापेक्ष चाल जो होती है, सापेक्ष चाल जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो जुड़ जाती है v1 प्लस v2, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फिर हम लोग जब दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करें, तो तो उनको पार करने में लगा समय निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ देंगे। दोनों चाहे विपरीत दिशा में चल रही हों चाहे समान दिशा में चल रही हों, दोनों रेलगाड़ियों की चाल को, जो लंबाइयों को जोड़ देंगे और उनके चालों का सापेक्ष लेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो घटा लेंगे और विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जोड़ लेंगे। तो ये फार्मूला आपको टाइम के लिए याद रखना है इन तीनों को। इसी से रिलेटेड ये कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह कितने समय में पार कर लेगी, किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी ट्रेन। तो लंबाई, ये पहले केस का क्वेश्चन है, ये पहले केस का, स्थिर खंबे या व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, ट्रेन की लंबाई मीटर में और बटे ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और बटे में ट्रेन की चाल कितनी दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 लगा दिया गया। 18 घूम के ऊपर चला जाएगा तो 1800 और बटे 30 गुणे 5, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 3 से इसको काटा, 60 आया, 5 से भाग कर दिया, 12 सेकंड। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, विकल्प सी आपका करेक्ट है। इसी तरह दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक पुल की लंबाई ज्ञात करें, मान लिया पुल की लंबाई L1 है, ज्ञात करना है। 130 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई L2 मान लिया, 130 मीटर दिया है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में, क्या चाल है उसकी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिए, 5/18 से गुणा कर दिए। तो ये 9 से काटिए, 9 × 5 = 45, 9 दूना 18 और फिर 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, फिर ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25/2। फिर फार्मूला लगा देंगे, टाइम का फार्मूला हो जाएगा, दोनों ट्रेन और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी L1 + L2 और बटे में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। ये सेकंड केस का क्वेश्चन है, सेकंड केस का। तो इसमें हमें L2 दिया है, L1 फाइंड करना है। तो L1 = क्या हो जाएगा, L1 = हो जाएगा, ये v भेज दीजिए गुणे में vt और L1 चला जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो vt - L। v कितना दिया है 45 और जिसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे और सेकंड कितना दिया है 30 और माइनस उसकी लंबाई कितनी है पुल की लंबाई पूछी जा रही, ट्रेन की लंबाई 130 है। तो इसको हल करेंगे तो ये 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45, ये 9 दूना 18, फिर 2 से ये कट जाएगा 15, 15 × 5 = 75, 75 × 375, 375 में 130 घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 245। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरे केस में, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करें तो अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी और समान दिशा में है तो दोनों की चाल घट जाएगी और ऊपर तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को ही लेना है। तो इसमें दिया है दो रेलगाड़ियां की लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर है और उनकी चालें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चल रही, तो विपरीत दिशा में उनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी और
एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो समय बराबर क्या ले लेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग L1 + L2 और बटे दोनों की चालों का योग, क्योंकि विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो L1 + L2 180 मीटर पहली ट्रेन, 220 मीटर दूसरी ट्रेन, और चाल जोड़ देंगे तो 50 और 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 हो जाएगा 400/25, 25 से इसको काट दिया 16 सेकंड, 16 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएंगी एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस अब नहीं फंसेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो रेलगाड़ी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं शॉर्ट ट्रिक की तरीके से आप लोग उसको 100% कामयाब होकर लौटेंगे। इस उम्मीद के साथ दोस्तों आज की क्लास हम फिनिश करते हैं यहीं पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।